बांग्लादेश। आप लोग अक्सर ही खबर देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में इस समय की मैं बात करूं, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार पे बलात्कार किए जा रहे हैं, वहां पे जिहादी जो इस्लामी है नारे लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस हिंदू के घर के पास इतनी भीड़ इकट्ठा होकर के अगर कोई अल्लाह अकबर का अगर नारा लगाए एकजुट होकर के, सोचिए कि वहां जो रहने वाले हिंदू हैं जो घर में हैं, उनके अंदर की रूह कैसी, मतलब कैसा महसूस करते हैं वो लोग। सड़कों पे जो ये उतर करके जिस तरह से अत्याचार पे अत्याचार करते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें भी राजनीतियां शुरू कर दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का माहौल ठीक है, वहां हिंदुओं में कुछ नहीं, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, सब कुछ बढ़िया है। मैं अपने भारत की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे समाज के जो लोग हैं ये से कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें वीडियो वगैरह जो दिखाई जा रही है वो सब फेक हैं, वहां हिंदुओं को कुछ नहीं किया जा रहा है, यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम का विवाद फैलाने के लिए बस एजेंडा जो बनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, घर का जलना, ये मारना पीटना, ये सब क्या है? ये सारी चीजें फेक है। इतने दिनों से 2009 से ही शेख हसीना का वहां प्रधानमंत्री का पद से वो रही, हालांकि सारी चीजें संभाली, लेकिन जब अपने पद को वो छोड़ी, पद को छोड़ने के बाद जब वहां से ये अपना इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री से इस्तीफा देकर चली गई, माहौल धीरे धीरे खराब होने लगा। जितने भी वहां के जो मुस्लिम थे, इस्लामी लोग थे, सब लोग रोड पर उतर गए, प्रोटेस्ट करने लगे, अत्याचार करने लगे, और सबसे ज्यादा अत्याचार किस पे? हिंदुओं पे। मैं आपको एक बात बताता हूँ थोड़ा सा, कि सबसे पहले तो जब आजाद हुआ था बांग्लादेश, उस समय हिंदुओं की आबादी थी 18%। लेकिन जब अब की मैं बात करूं, अब मात्र वहां पे आबादी रह गई तो 6% रह गई। अब सोचिए कि जितने भी बच्चे हिंदू थे वो आखिर कहां गए? क्या वह इन इस्लामों के डर से अपना धर्म बदल दिया, अपनी जाति बदल दी, या फिर ये इनके डर से वो देश छोड़कर ही भाग गए? सबसे बड़ा सवाल मैं आपको ये छोड़ देता, इसका जो मैं जवाब चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। अभी फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इसी बांग्लादेश की खबरों पर बातचीत करने के लिए राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं। इसी मुद्दे पे चर्चा होगी, बातें होगी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अत्याचार पे अत्याचार हिंदुओं पे किया जा रहा है, और ये बातें कही जा रही है कि अभी माहौल ठीक है। स्वागत है एक बार फिर से भारती जी। बातें ये चल रही है कि बांग्लादेश का माहौल बिल्कुल ठीक है, ये जितने भी सारी चीजें फैलाई जा रही है वीडियो वगैरह, वो सब फेक है, बस हिंदू मुस्लिम में विवाद फैलाने के लिए ये सारी, ये मैं अपने भारत में बात कर रहा हूँ, समाज के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ के लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बांग्लादेश में। देखिए, हर चीज का अंत जो होता है ना, बहुत बुरा होता है, और ये कायरता है। जो लोग चुप हैं वो कायर हैं, डरपोक हैं, अपने आत्मा को बेच चुके हैं। सत्य बात है कि अपनी आत्मा को बेच चुके हैं, गिरवी रख चुके हैं, उनका खान पान दूषित हो गया। एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और एक महाभारत हुआ, और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे पार्थ, या तो तुम धर्म के साथ खड़े हो या तो अधर्म के साथ रहो। ये तुम्हारे जो परिजन है ये सब अधर्म के साथ खड़े हैं। ठीक वैसी स्थिति आज खड़ी हो गई है।
एक पक्ष आपको चुनना होगा, धर्म या अधर्म। और जो कुछ ये हो रहा है, महिलाओं के साथ 10-10, 20-20 लोग रेप कर रहे हैं, एक महिला के साथ और सड़क पर फेंक रहे हैं, जो वीडियो आई है। अब तो वहाँ के जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, वो अब तो एकत्रित होकर उनको समझ में आ गया है कि अलग अलग घरों में कैद रहेंगे तो मारे जाएंगे। आज मैंने देखा समाचार में कि पूरा निकल चुके हैं सड़क पर। हाँ। तो बेचारा क्या है। आज हमारे योगी जी भी एक बहुत सुंदर बात कही है कि दलित 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 करते हो, और जो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, वो कौन लोग हैं, पता करो। भाई देखो, मानवता तब बचेगी जब सभी लोग उसका पालन करेंगे। एक पक्ष से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं एक तरफा कि आप मानवता का पालन कीजिए और दूसरा पक्ष हिंसक बनेगा, ये समाज के लिए व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अपने देश के जितने भी नेता हैं, हालांकि योगी जी का तो बयान आया, वो सपोर्ट में मैंने दिखा, ठीक है, लेकिन और लोगों के मुंह पे एकदम ताला जैसे लगा हुआ है बांग्लादेश के हिंदुओं पर, जैसे लग रहा है कि उनसे मतलब ही नहीं है। मतलब दूसरे है, देशों की जब बात आती है तो बढ़ चढ़ के आगे मैं आने लगते कल हैं। एक वीडियो अपना, मैं बहुत क्रोध में था, मैं यहाँ के मुस्लिम मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि आप रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में शरण देकर क्या हासिल कर लोगे, क्या हासिल कर लोगे भाई। तुम्हारा जो नौकरी, तुम्हारे जो बच्चे को नौकरी मिलता, तुम्हारे परिवार में जो व्यवस्था आती, भारत सरकार के पास मजबूरी है कि जो देश में रह रहा है सबको जिलाना है, सबको तो सबको बराबर भाग बराबर देखना है। तो मैं तो इसके एकदम पक्ष में हूँ कि एक भी रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी, इनको भारत में कदापि नहीं रहने देना चाहिए, और भारत सरकार इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, और इस पर पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर सभी लोगों का बयान आना चाहिए। कब तक चुप रहेंगी, हर चीज का अंतिम होता है कि यहाँ तक, लेकिन इसके बाद क्या। हम सामने कुछ देख रहे हैं। बाबर यहाँ का नहीं था, मुस्लिम मित्रों से पूछ रहा हूँ, वीडियो सुनाइए। बाबर यहाँ का था, मुगल यहाँ के थे, नहीं, यहाँ के नहीं, औरंगजेब यहाँ का था, लेकिन आकर यहाँ राज किए। बख्तियार यहाँ का था, फिर आकर वो आक्रांता थे, और आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया है। तो आप किसके वंशज हो, आपका पूर्वज क्या है। ये धरती कबीर की है, ये धरती रहीम की है, रसखान की है, बुद्ध की है, राम की है, कृष्ण की है। तो हमारे अनुयायी ये हो सकते हैं, हमारे अनुयायी औरंगजेब, बख्तियार, मुगल और बाबर नहीं हो सकता, कभी नहीं होंगे। और ये देश के करोड़ों हिंदुओं के साथ साथ जो भी यहाँ के मुसलमान है, वसिंदा है, उनको भी सोचना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं तुम चुप हो तो तुम आज हिंदू पे वार किया जा रहा है, कल अधर्म के साथ खड़े हो। सही बात है। और जब एक महाभारत में कौन हिंदू और मुसलमान था, वहां तो पिता, चाचा, भाई, बंधु सारे एक दूसरे के सामने खड़े थे। लेकिन जब बात समाज की आई, जब बात धर्म की आई, जब बात व्यवस्था की आई कि समाज में होना क्या चाहिए, तो युद्ध हुआ, और फिर जिसको जिधर रहना चाहिए तो उधर हुआ। तो इससे तो आप भाग नहीं सकते हैं, या तो आप धर्म के पक्ष में खड़े होइए या तो अधर्म के पक्ष में। चर्चा कर ले बैठकर। और पूरे में कह रहा हूँ, ये आप हमसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल घर घर होना चाहिए। मुस्लिम जो है यहाँ हमारे भाई हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के, उनके बीच होना चाहिए। हमारी गीता महाभारत जो स्पष्ट संदेश देती है। आज हम तो कह रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा, वो हो रहा, एक द्रौपदी चिरहरण हुआ और उतना बड़ा महाभारत हो गया। महिलाओं के साथ अगर इस प्रकार के जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो ये फिर तो देखने से अच्छा है कि मर जाना। सही बात। ये मानवता बचा कहाँ।
आप ये तो सत्य बात है, पाकिस्तान में 32% हिंदू थे, वहाँ 1% बचे हैं। हम्म, आप 18% वहां थे, अब जाकर 6% बचे 18% हैं। आखिर वो गए कहाँ? मैं सबसे बड़ा गए सवाल है नहीं, कि वो गए कहाँ उनका आखिर में? देखिए, मैं तो चैलेंज देता हूँ आपके भारत न्यूज के माध्यम से कि जो हिंदू धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा है या मुसलमान को जिसको भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहा है, कोई भी समुदाय विशेष, तुम धर्म परिवर्तन करने के बाद उनका जहाँ जाओ वहीं पर सफाया करो, खुलेआम सफाया करो सबका, जो तुमको मजबूर कर रहे हैं धर्म परिवर्तन करो, खुलेआम सफाया करो, तब तक आखिर में मरना तो एक दिन है ही है। ये सही तो बात है। घुट घुट कर मरने से, मालूम है कि नहीं हमको जाना है। मान सम्मान बेचकर जीने से, प्रतिष्ठा को बेचकर जीने से क्या फायदा? अरे यार, तुम भी मानते हो कि ईश्वर है, हम भी मानते हैं कि ईश्वर है, तो सही और गलत का निर्णय तो हो ही करेगा। ईश्वर को तो वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जो ना मानता हो उसको। तो जब उस पर पूर्ण विश्वास है और मेरे साथ अगर सत्य खड़ा और मैं सत्य की बात कर रहा हूं, तो उसका साथ किसके साथ रहेगा? लेकिन तुम कायर हो, तो कायरों के लिए थोड़े कोई व्यवस्था की